हम लोग केमिस्ट्री कवर कर रहे थे और केमिस्ट्री में हमने अभी तक 2 चैप्टर 53 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिए हैं। और आज हम देखेंगे अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर। इसमें पहला क्वेश्चन है 54 नंबर। दही का पीएच मान डैश होता है, दूध के पीएच मान से कम होता है। दही का पीएच मान 4.5 और 5.5 के बीच होता है, जिसका अर्थ है कि यह ताजे दूध की तुलना में अधिक अम्लीय है। जिसका पीएच मान लगभग 6 है। जब दूध दही में बदल जाता है तो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया दूध में मौजूद शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, जिससे दूध के प्रोटीन जम जाते हैं और दही बन जाता है। कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान: बेकिंग सोडा का 9, बोरेक्स का 9.2, चूने के जल का 12.4, नींबू के रस का 2.2। गैस्ट्रिक जूस का लगभग 1.2, शुद्ध जल का 7, रक्त का 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का लगभग 14 होता है। बेकिंग सोडा तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस कच्चे पदार्थ रॉ मटेरियल का उपयोग नहीं किया जाता? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग Na2CO3 का नहीं किया जाता। बेकिंग सोडा तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल हैं सोडियम क्लोराइड, इसे साधारण नमक के रूप में जाना जाता है। यह सोडियम आयनों का स्रोत है। अमोनिया NH3 कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट को अवक्षेपित करता है। जल H2O अभिक्रिया में उपयोग किया जाता है। अभिक्रिया NaCl + H2O + CO2 + NH3 NH4Cl अमोनियम क्लोराइड NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारकता का सही क्रम है? CSOH > KOH > NaOH > LiOH। यह क्रम क्षारीय धातु आयनों के बढ़ते आकार के कारण है, जो बेहतर विलयन और अधिक क्षारीयता की ओर ले जाता है। जैसे जैसे समूह में नीचे की ओर जाते हैं, क्षारीयता बढ़ती जाती है, क्योंकि बड़े क्षारीय धातु आयनों जैसे CS+ छोटे आयनों जैसे Li+ की तुलना में अधिक आसानी से विघटित हो सकते हैं और जल के साथ अंतःक्रिया कर सकते हैं। कौन सा बहुपरमाणु आयनीय यौग ऐसा सफ़ेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है जिसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में अम्ल तथा क्षार को उदासीन करने में किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 का उपयोग पीएच, बफरिंग एजेंट, इलेक्ट्रोलाइट पुनःपूर्तिकर्ता, प्रणालीगत क्षारीकर्ता और सामयिक सफाई समाधान के रूप में किया जाता है। सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 सफ़ेद क्रिस्टलीय पाउडर के रूप में दिखाई देता है, जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण फोटोग्राफी में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है? HCOOH फॉर्मिक एसिड। यह सबसे अधिक अम्लीय है। पीएच का मान जितना 0 के नज़दीक होता है, अम्ल उतना ही प्रबल होता है। आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल जल में हाइड्रोजन आयनों H+ की सांद्रता को बढ़ाते हैं। फ्लोरोएंटीमोनिक अम्ल को अब तक खोजे गए सबसे प्रबल अम्ल के रूप में जाना जाता है। दूध वाला ताजे दूध में बहुत कम मात्रा में बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? ताजे दूध का पीएच से 6 से बढ़कर थोड़ा जारी करने के लिए। एक दूध वाला ताजे दूध को अम्लीय होने से बचाने के लिए इसमें थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा NaCO3 मिला देता है, जिससे वह उसे लंबे समय तक संग्रहित कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्षारीय अवस्था में दूध आसानी से नहीं फटता है। अगला क्वेश्चन है, सिरका मसालेदार सब्जियां और सॉस में मिलाए जाने वाले खट्टे कारक सोरिंग एजेंट के रूप में सीजनिंग के लिए कच्चे माल के रूप में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? एस्टिक अम्ल का CH3COOH। यह एक रंगहीन कार्बनिक यौगिक है जो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। जोहान्स निकोलस ब्रॉस्टेड
जोहान निकोलस ब्रास्टर और थॉमस मार्टिन लॉरी ने अम्ल और क्षार की मूल अवधारणा का प्रस्ताव किस वर्ष दिया था? 1923 में दिया था। ब्राउनस्टेड लॉरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो H+ आयन या प्रोटॉन का त्याग करता है और अपना संयुग्मी क्षार बनाता है तथा क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो H+ आयन तथा प्रोटॉन को ग्रहण करता है और अपना संयुग्मी अम्ल बनाता है। अम्ल और धातु की अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? जब अम्ल और धातु अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और लवण उत्पन्न होता है। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद सामान्यतः लवण और हाइड्रोजन गैस होते हैं। उदाहरण के लिए जब सोडियम HCl के साथ अपक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड NaCl और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण 2Na सॉलिड फॉर्म में 2HCl, एक्वस फॉर्म में 2NaCl, एक्वस फॉर्म प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस। दिए गए विकल्पों में से घ्राण संकेतक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का चयन करें तो लौंग का तेल, क्लोव ऑयल। घ्राण संकेतक एक ऐसा पदार्थ है जो अम्लीय या क्षारीय विलयन के साथ मिश्रित होने पर अलग गंध देता है। प्रयोगशालाओं में घ्राण सूचक का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय। इस प्रक्रिया को घ्राण अनुमापन कहा जाता है। अन्य घ्राण सूचक प्याज, वेनिला। जल में घुलनशील क्षार क्या कहलाते हैं? अल्कली कहलाते हैं। जल में घुलनशील क्षार। जब कोई क्षार जल में घुलता है तो वह हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन बनाता है जो विलयन को क्षारीय बनाता है जिसका जो pH मान है वो 7 से अधिक होता है। सभी क्षार घुलनशील नहीं होते, लेकिन जो घुलनशील होते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उन्हें अल्कली कहते हैं। अम्ल और पानी को मिलाने का सही तरीका क्या है? अम्ल को धीरे धीरे पानी में मिलाना चाहिए। जल में अम्ल या क्षार को घोलने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। शांत नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अम्ल को हमेशा धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए और लगातार हिलाते रहना चाहिए। अम्ल या क्षार को जल में मिलाने से प्रति इकाई आयतन में आयनों H3O+ OH- की सांद्रता में कमी आ जाती है। ऐसी प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं और अम्ल या क्षार को तनुकृत कहा जाता है। मैचिंग करनी है। सिरका में दूध में लैक्टिक, नींबू में साइट्रिक, सिरका में टार्ट्रिक। सिरका में टार्ट्रिक सिरका में स्टिक पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक पाया जाता है तो इमली में टार्ट्रिक 4 का फर्स्ट। 100 ml विलियन में 0.01 मोल NaOH घुला हुआ है। विलियन का pH मान कितना होगा? तो 13 होगा। कैसे निकालेंगे? OH आयनों की सांद्रता = 0.01 मोल अपॉन 100 ml। 0.01 मोल 0.1 लीटर = 0.1 m, इसलिए OH- = 0.1 m। POH- log OH-। pH निकालने के लिए -log 10⁻⁻1। pH 1 log 1 आगे आ जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है। हम जानते हैं pH + POH = 14 होता है। तो हमने निकाल लिया, 1 आ गया तो 14 - 1 13। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम लवण एक खनिज पूरक है जिसका उपयोग रक्त में पोटेशियम के निम्न स्तरों के उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है? तो पोटेशियम क्लोराइड KCl। पोटेशियम आयोडाइड एक प्रकार का लवण है जिसका उपयोग थायराइड ग्रंथि को रेडियोधर्मिता से बचाने के लिए किया जा सकता है। पोटेशियम साइट्रेट K3C6H5O7। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। किसी अम्ल या किसी क्षारक के बीच होने वाली क्रिया डैश कहलाती है? उदासीनी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। उदासीनी अम्ल क्षार के बीच क्रिया। जब एक प्रबल अम्ल एक प्रबल क्षार के साथ अपक्रिया करता है तो परिणाम स्वरूप लवण प्राप्त होता है। एग्जाम्पल HCl + NaOH, NaCl + H2O।
टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। C2H2O4 यह पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, सब्जियों, फलों, कोकोनट्स और बीजों में पाया जाता है। एस्टिक एसिड CH3COOH, सिरका, मैलिक अम्ल C4H6O5 यह सेब और खुबानी में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल HCOOH मधुमक्खियों, बिच्छुओं के डंक, चींटी के डंक और कीटों में पाया जाता है। कार्बोनिक अम्ल सभी कार्बोनेटेड पेय पदार्थों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड सहसंयोजक बंध है, इलेक्ट्रॉनों के समान साझा करने से बनता है। उदाहरण मीथेन CH4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्ल एंटासिड के रूप में किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। MgOH का होल्टाइस यह एक अकार्बनिक यौगिक है। यह प्राकृतिक रूप से ब्रूसाइट खनिज के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग एंटासिड प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब यह डैश रंग का होता है, तो यह बैगनी रंग का होता है। लिटमस विलियन यह लाइकेन से निकाला जाता है। लिटमस पेपर पीएच पेपर लाइकेन के प्राकृतिक रंगों से कागज को उपचारित करके बनाया जाता है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं, जबकि अम्ल नीले को लाल कर देते हैं। कुछ प्राकृतिक संकेतक लाल पत्ता गोभी के पत्ते, हल्दी, कुछ फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके के पीएच को अम्लीय बनाता है? एस्टिक अम्ल CH3COOH सिरका एक तरल पदार्थ है जो अल्कोहल को किण्वित करके बनाया जाता है। किण्वन प्रक्रिया एस्टिक अम्ल का उत्पादन करती है जो सिरके को इसका खट्टा स्वाद और अम्लीय गुण प्रदान करता है। इसका पीएच लगभग 2.4 होता है। कौन सा कथन सही है? प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार के लवण अम्लीय होते हैं जिसका pH मान 7 से कम होता है, ये सही है। जब विद्युत धारा सोडियम क्लोराइड जिसे लवण जल कहते हैं के जलीय विलयन से होकर गुजरती है तो यह अपघटित होकर सोडियम ऑक्साइड बनाती है, गलत है। अम्ल जो जल में हाइड्रोजन आयन देते हैं और कुछ धातुओं के साथ मिलकर लवण बनाते हैं। प्रबलतम अम्ल फ्लोरो एंटीमोनिक अम्ल, सामान्य प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक अम्ल HNO3, क्षार pH का जिसका मान 7 से अधिक होगा, जो जल में हाइड्रोजन आयनों को ग्रहण कर सकता है और एक अम्ल को उदासीन कर सकता है। सामान्य प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्टाइस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे शरीर का जो pH है वो 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। 7 से 7.8 के बीच, 7 से 7.8 के बीच। pH हाइड्रोजन की क्षमता की रेंज 0 से 14 के बीच होती है। इसमें 7 उदासीन होता है। 7 से कम pH अम्लीयता को इंगित करता है, जबकि 7 से अधिक pH क्षार को इंगित करता है। मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का pH मान लगभग 14 है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। pH मान रक्त 7.35 से 7.45, सोडियम हाइड्रोक्साइड बात नंबर 3, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, नींबू का रस 2.32, सिरका 2.5, वाशिंग सोडा 11। pH संकेतक फिनाल्फेथिलीन pH सीमा 8.2 से 10 तक, रंगहीन से गुलाबी। ब्रोमथाइमाल नीला pH सीमा 6 से 7.6 तक, पीला से नीला। और लिटमस pH सीमा 4.5 से 8.3 तक, लाल से नीला। म्यूरिएटिक अम्ल किस यौगिक का दूसरा नाम है जिसका उपयोग क्लोराइड, उर्वरक और रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और फोटोग्राफिक, कपड़ा और रबर उद्योग में किया जाता है? तो म्यूट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दूसरा नाम है HCl। यह मनुष्यों सहित अधिकांश जंतु प्रजातियों के पाचन तंत्र में गैस्ट्रिक अम्ल का एक घटक है।
परक्लोरिक अम्ल HClO4 को हाइपरक्लोरिक अम्ल HClO4 भी कहा जाता है। पीएच में पी का क्या अर्थ है? पी का अर्थ होता है पोटेंज। पीएच यह मापता है कि जल कितना अम्लीय या क्षारीय है। इसका वर्णन पहली बार 1909 में डेनिश बायोकेमिस्ट सोरेन पीटर लॉर्टज सोरेनसन ने किया था। पी का अर्थ है शक्ति और यह सांद्रता कंसंट्रेशन और H का अर्थ है हाइड्रोजन आयन H+। पहली बार एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किसने किया था? तो कोल्ब ने किया था। कोल्ब का काम ऐतिहासिक था क्योंकि उन्होंने कृत्रिम रूप से अकार्बनिक से कार्बनिक यौगिकों का उत्पादन किया था। एसिटिक अम्ल कृत्रिम रूप से और साथ ही जीवाणु किण्वन से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति में यह चींटियों और कुछ फलों में पाया जाता है। क्या होता है जब अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है? प्रति इकाई आयतन में आयनों H3O+ या OH- की सांद्रता में कमी। जल में मौजूद अम्ल H+ आयनों को अलग कर देता है। जब एक अम्लीय विलयन को जल से तनु डाइल्यूट किया जाता है तो H+ आयनों की सांद्रता कम हो जाती है और विलयन का pH 7 की ओर बढ़ जाता है। जब एक क्षार को जल से तनु डाइल्यूट किया जाता है तो OH- आयनों की सांद्रता कम हो जाती है और क्षार का pH 7 की ओर कम हो जाता है। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति को डैश की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाया गया है। हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाया गया है। हाइड्रोजन का उपयोग अमोनिया के संश्लेषण और नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। फास्फोरस का मुख्य कार्य हड्डियों और दांतों के निर्माण में होता है। नाइट्रोजन रासायनिक उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग उर्वरक, नाइट्रिक अम्ल, नायलॉन, रंजक और विस्फोटक बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक नहीं है? अजवाइन की पत्ती नहीं। अजवाइन की पत्ती एक जड़ी बूटी है और इसका औषधि उपयोग भी है। जेरेनियम फूल, पेटूनिया फूल और लाल गोभी एंथोसायनिन नामक जल में घुलनशील निर्धानी वर्णक की उपस्थिति के कारण pH संकेतक के रूप में कार्य करते हैं।